बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत टी चौक पहुंचेंगे। अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुरअज़्म एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है, हर वर्कर को निकलना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुंचना है। बानी पीटीआई की नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अखराजात मुकामी तंजीम और सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अलीमीन गंडापुर का खिताब। बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं, पार्टी अहदेदारों की भी मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी पीटीआई का पैगाम दिया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के जिम्मे लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी अपने बच्चे बच्चियां, पोते पोतियों, नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है मुफ्तबरी और नुसरबाजी करते, अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखे, मज़ीद इजाफा भी कर सके और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना फजल रहमान के तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइलमील का इजहार। पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26 म्यानी तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तरमीम के बाद किसी को भी पकड़ कर 90 दिन तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। जिस असम्बली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असम्बली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारे जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। भी जो है ना, मैंने कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। बाज़ अनासर आए रोज़ इस्लामाबाद पर यलगार का कहते हैं ये जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। क्या आप 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? आपकी जमात कुछ हाथों में खेल रही है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करते हैं। KPTI और अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। ऐसे लोग एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को आगे लाएं। एक जमात कहती है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या उनकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है? डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आपके अंदर जो सांप है वो मुल्क दुश्मन है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानिया हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए।
हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवा साल अप्रैल में अपने ज़ाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों को भी मंजूर किया जाएगा। Prime Minister Shehbaz Sharif came back in along with his administration. हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, और फिर अगली जो हमने बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, उसको हम आगे लेकर चले। और इसी तरह जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं इन कंजंक्शन विद द स्टेट बैंक। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मुआशी इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा है कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राब्ते जारी हैं। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्रर अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद ने कौमी टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। आकिब जावेद को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। PCB की जानिब से व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान आज मुतवक्के है। जेसन गिलेस्पी की व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच बनने में अदम दिलचस्पी। PCB ने आकिब जावेद का जिम्बाब्वे के वीज़े के इजरा का प्रोसेस शुरू कर दिया। वीज़ा जारी होने के बाद आकिब जावेद पहली दस्तयाब फ्लाइट से जिम्बाब्वे रवाना होंगे। PCB की जेसन गिलेस्पी को ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ही रहेंगे। गिलेस्पी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रेड बॉल के 2 मैचों के लिए पाकिस्तानी टीम की कोचिंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करक इन्फो ने आकिब जावेद को तमाम फॉर्मेट्स का हेड कोच बनाए जाने का दावा किया।